अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सऊदी की जो सप्लायर कंपनियां होती है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं कि सप्लायर कंपनियां होती क्या है, कैसे काम करती है और कैसे बहुत सारे लोग जाकर बहुत सारे सप्लायर कंपनियों में फंस जाते हैं। और उसके अलावा जो लोग भी सप्लायर कंपनी में जाना चाहते हैं तो कैसी कंपनी में जाए, कैसी कंपनी में नहीं जाए, क्या सभी सप्लायर कंपनियां ख़राब होती हैं या कुछ अच्छी भी होती हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊँगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी जो लोग भी सऊदी अरब जा रहे हैं तो उनको यही बोला जा रहा है कि आपको हेल्पर का जॉब का काम करना है और आपको यहाँ पर जाकर ये काम करना है, वो काम करना है, इंडोर हेल्पर में काम करना है, अंदर काम करना है। लेकिन जब वहाँ पर जाने के बाद मालूम चलता है ये तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग भी हेल्पर में जाते हैं, जो कुछ भी काम नहीं मालूम है जिनको, वही लोग उस कंपनियों में जाते हैं और फंस जाते हैं। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ सप्लायर कंपनियों का काम कैसा होता है, कैसे वो काम करती है, क्या प्रोसेस होता है उनका। जो भी सप्लायर कंपनियाँ होती है उनके पास कोई काम नहीं होता है। जैसे अपने पास अपने इंडिया में जैसे लोग बोलते हैं ठेकेदार, यानी जो आदमियों को ठेके पे रखता है और जहाँ पे काम मिलता है वहाँ पर भेजता है, और उसके हिसाब से वो ठेके पे पूरा काम ले लेता है और उसके बदले उनको कुछ मजदूरी वगैरह देता है। उसी तरह से काम करती है सप्लाई कंपनियाँ। इनके पास खुद का कोई फैक्ट्री, कोई काम कुछ भी नहीं है। ये लोग बस दूसरे कंपनियों के ऊपर डिपेंड कर रहती हैं। ये लोग आदमियों को सऊदी सऊदी बुलाते हैं, हायर करते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फिर इनकी सैलरी लगाते हैं 1000 1200 जो भी लगा दें, 800 जो भी लगा देते हैं। और उसके बाद से जहाँ पे ये लोग काम करने के लिए भेजते हैं वहाँ से ये लोग ठेके पे काम उठा लेते हैं, या फिर एक लेबर का 3000 4000 जो भी बनता है वो ले लगाते हैं और बाकी सारा पैसा अपने ले लेते हैं। यानी ये लोग आदमी को बुलाते हैं और उस आदमियों से ये लोग पैसा कमाते हैं, ना कि कोई काम है इनके पास, कोई कंपनी भी नहीं, कोई काम भी नहीं है। और जो डायरेक्ट कंपनियां होती है जिसके पास खुद का कंपनी है, खुद का काम है, खुद की फैक्ट्री है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका वीज़ा अभी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसमें वीज़ा तो इशू तो हो रहा है बहुत, लेकिन बहुत कम इशू हो रहा है। और इशू होता भी है तो वो लोग जो मेन पावर के पास जो भी वीज़ा जाता है वो लोग अपने ही आदमियों को, अपने ही खास आदमियों को उस कंपनी में भेजते हैं जो डायरेक्ट कंपनियाँ होती है। और सप्लायर कंपनियों के लिए ये लोग दूसरे लोगों को फंसा के रखते हैं। ठीक है, यह तो हो गई सप्लायर कंपनियों की बात कि वो काम कैसे करती है। अभी बात कर लेते हैं क्या सभी सप्लायर कंपनियां ख़राब होती है या कुछ अच्छी भी होती हैं। देखिए, जिसमें इसमें से कम 70 से 80% सप्लायर कंपनियां बेकार ही होती है, वो अच्छी नहीं होती है। 30 से 20% ही ऐसी हैं जो अच्छी भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती है, उनके पास हमेशा काम रहता है, हमेशा वर्करों को ख्याल भी रखती है, उनका हक भी नहीं मारती, सैलरी भी टाइम पे देती है, चाहे काम हो चाहे ना हो उनके पास। ठीक है ना, तो ऐसे कंपनी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 70% कंपनियां हैं सप्लायर, वो बहुत बेकार होती हैं। उनके पास काम भी नहीं रहता, जब काम नहीं रहता तो लोगों को क्या करती है, रूम पे बिठा देती है, खाने का भी पैसा नहीं देती है, ना ही सैलरी देती है। तो इस तरह से आप लोग पहले आने से पहले पता कर लें कि आपका जो कंपनी है वो सप्लायर है कि नहीं है। और सप्लायर है भी तो किस कैटेगरी में आती है, वो अच्छी सप्लायर कंपनी है या फिर बुरी सप्लायर कंपनी है, इसके बारे में पता करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। लेकिन ये पता तभी होगा आपको जब आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा, आपके वीज़ा पे, पासपोर्ट पे वीज़ा की कॉपी मिल जाएगी, या फिर अभी तो A4 साइज़ का पेपर मिलेगा। और जब जैसे ही आपका वीज़ा स्टम्प होगा, ऑनलाइन चेक करेंगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी सप्लायर कंपनी है कि नहीं है, और ये लोगों का पैसा खाती है कि नहीं खाती, अच्छी कंपनी है या फिर बेकार कंपनी है, आपको पता चलेगा। उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं हमेशा वीडियो में करता हूँ, आप जब भी काम करवाएं किसी भी ऑफिस से, किसी भी एजेंट से, तो उसको पूरा पैसा पेमेंट ना करें। क्योंकि अगर आप उसको पैसा पूरा पेमेंट नहीं किए होंगे, जब आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी है कैसी, इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप 8-10 हज़ार रुपये ही उसको दिए होंगे तो आपको पता होने के बाद आपका पूरा पैसा बच जाएगा। फिर आपका जो 8-10 हज़ार रुपये नुकसान हुआ है वही नुकसान होगा। नहीं तो कहीं आप लाख, 1.5 लाख, 50 हज़ार अगर उसको दे दिए हैं और उसके बाद आपका वीज़ा स्टम्प हुआ तो फिर आपको मालूम हुआ कि ये तो कंपनी बेकार कंपनी है, तो फिर आपको जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा।
इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई जो भी काम कराइए थोड़ा सोच समझ के काम कराइए। और इसीलिए मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखा है, जिनको भी चाहिए तो वो आकर ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ज्वाइनिंग बंद है व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे 7 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के बाद फिर ज्वाइनिंग चालू हो जाएगी। अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है तो अपना नंबर कमेंट में दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो यही जानकारी थी सप्लायर कंपनी के बारे में। और कुछ वीडियो बनाई है मैंने सप्लायर कंपनी के बारे में कि कौन सी सप्लायर कंपनी में आपको नहीं जाना चाहिए। उसका लिस्ट आपको, वीडियो का लिंक तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वीडियो बनाया हूँ मैं। अगर आप चाहें तो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, कुछ महीना 1.5 महीना पहले बनाया हूँ, तो उससे पहले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सप्लायर कंपनी के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो लोग एजेंट लोग होते हैं, जो बेकार एजेंट होते हैं, उनको वो तो बताते हैं आपको ऐसा काम करना होगा, इंडोर हेल्पर में काम करना होगा, यहाँ पे काम करना होगा, वहाँ पे काम करना होगा। बहुत अच्छी कंपनी है, उसके नाम पर आपसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी ले लेते हैं। हेल्पर के जॉब पे मैंने देखा है कि 1,20,000 30,000 30,000 रुपये ले लेते हैं लोग। और जब सऊदी अरब जाते हैं तो मालूम चलता है तो सप्लायर कंपनी है, बहुत बुरी कंपनी है। तो यहीं से धोखेबाजी उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले तहकीकात कर लीजिए भाई, आप किस काम में जा रहे हैं, कंपनी आपकी अच्छी है या बुरी है, सारा पता करने के बाद ये पूरा पेमेंट कीजिए। मैं एक बार फिर आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोगों को जो भी पेमेंट करना हो, सबसे पहले आप पेमेंट 8 से 10,000 रुपये ही करें, तब तक जब तक आपका वीज़ा स्टम्प ना हो जाए। चाहे वो आपका एजेंट, आपका ऑफिस वाला, आपके जान पहचान वाला ही क्यों ना हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, नहीं आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपका काम बहुत अच्छा है, आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी होगी नहीं होगी। लेकिन आपको मेरे भाई रिक्वेस्ट है आपसे, अपना पैसे का ख्याल रखिए, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से लग आते हैं आपके पास। हो सकता है आपने सऊदी अरब जाने के लिए किसी से ब्याज पे पैसे लिए हो, किसी से उधार पैसे लिए हो, और अगर आप ऐसी कंपनियों में जाकर फंस जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत परेशानी होगी, तो आप जो पैसा आप ब्याज पे लिए हैं वो भी आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा, आपके कर्ज बढ़ती जाएगी, आपका कर्ज ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपसे बोलता हूँ कि आप लोग जो भी काम करवाएं, पहले पैसे की बात बिल्कुल भी ना करें। जिस भी ऑफिस में जाएं, भाई पासपोर्ट रख लो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पैसा आपको तभी दूंगा जब मेरा वीज़ा ऑनलाइन शो कर जाएगा, स्टम्पिंग ऑनलाइन स्टम्पिंग चेक कर लूँगा, मैं कंपनी के बारे में जान लूँगा, आपने जो बताया था कंपनी वही कंपनी है, तो वही काम है हमारा, तभी मैं आपको पूरा पेमेंट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर वो ऑफिस वाला एजेंट आपका अगर अच्छा आदमी होगा, वही काम आपको दिलाएगा, तो हो सकता है वो मान जाए कि चलिए ठीक है, आप मेरे वीज़ा स्टम्प हो जाने के बाद पेमेंट कीजिए। अगर उसके दिल में थोड़ा सा भी खोट होगी तो आपको बोलेगा नहीं, मुझे पहले पैसा दीजिए, हाफ पेमेंट कीजिए, 50,000 दीजिए, 60,000 दीजिए, तब मैं आपका काम करूँगा। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहना, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।